में आते, चाहे वो मेडिकल का पैसा हो या चाहे उसको ऑपरेशन कराना हो या उनके बच्चे की पढ़ाई रुका हो, तो वो चीज़ों को हमको उस टाइम पर हमारा दिल ऐसा मचल जाता है कि हमको पहले मदद करना चाहिए। हम आज भी एक टाइम नहीं खाना रहे तो भी चलेगा, लेकिन गरीबों के साथ में रह के गरीबी को सेवा करने में वो नींद ऐसा, शाम को अगर घर में जाके हम सोते हैं तो नींद ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग एकदम स्वर्ग में सो रहे हैं। सॅल्यूट दीपक जोगी सर, आज मी आहे गुगुसमध्ये मी आहे जनसंपर्क कार्यालय काँग्रेस यांच्या. तर आजचे आपले गेस्ट आहे राजूजी रेड्डी, खूप मोठे गुगुसचे नेते आहेत आणि वॉटरमॅन म्हणून यांना अशी पदवी मिळालेली आहे गुगुस शहराकडून. आणि अशा असंख्य चळवळी चालवल्या आणि काँग्रेसचे खूप मोठे नेते, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष राजू रेड्डी आपल्यासोबत जुड़णार आहेत. तर सर्वप्रथम सर कशा आहात? बढ़िया हूँ सर, आपके चैनल वाले के आशीर्वाद, दुआ और गुगुस की लोगों के दुआ से लोगों का सेवा करने में हम सफल रहे. तर म्हणजे सर आपला संघर्ष जो आहे खूप मोठा संघर्ष आहे. म्हणजे आईला, तुमच्या आईना दमा होता तिथे, मग तुम्ही पार्ट टाईम जॉब करून शिक्षण पूर्ण केलं आणि आज टॉप पॉलिटिशियन्समध्ये तुमचं नाव आहे गुगुसच्या. तर त्याचा मागचा जो संघर्ष सांगायचं झालं काय सांगणार? हाँ, उम्र के अभी हम लोग एसीसी में पिताजी काम करते थे. उस टाइम की बहुत ज़्यादा तनख्वाह कम होती थी. मम्मी को दमा का शिकार था और काम करते करते पिताजी भी एक एक्सीडेंट का पीड़ित हो गए थे. उनके कमर की हड्डी टूट गए थे, जिनको ऑपरेशन हैदराबाद में करना पड़ा. उस टाइम पर खाने के लिए भी नसीब नहीं होती थी. तो हम लोग जब सवेरे में ट्यूशन करते थे और स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जाते थे, साथ में हम लोग शाम को पार्ट टाइम हम लोग काम करते थे. उस टाइम पार्ट टाइम काम करने के लिए 4 घंटे के लिए 3 रुपये मिलता था हमको. हमारे साथ में हमारे चारों भाई भी पार्ट टाइम काम जाते थे, ताकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. 2 भाई ने हमारा घर नहीं गुजारा हो रहा था, तो दोनों ने पढ़ाई छोड़ दिए थे कि वो दोनों काम करते हुए वो बोले कि आप पढ़ाई करो दोनों, हम काम करेंगे. तो वो जिस तरीके का सवेरे सवेरे में हम जब उठ के देखते थे तो हमारा पिताजी हमारा मम्मी को लेके कई आयुर्वेदिक दवा वो इसको पिलाने ले जाता था. काफ़ी वो एकदम ऐसी हालत थी कि वो मरने के कगार पे थी. भगवान का शुक्र है कि उनके अच्छे काम हो या हमारे अच्छे काम हो, आज वो सही सलामत दोनों आज हमारे बीच में है. तो ऐसे अच्छे काम करने के लिए ही ऐसे परिणाम दिखते हैं. इसीलिए समाज सेवा करना हमारे को बहुत पसंद है. म्हणजे ॲज अ बिझनेसमध्ये असताना सुद्धा तुम्ही म्हणजे समाजकारणामध्ये आलेत. त्यातलं जर कारण सांगायचं झालं का समाजकारण? कारण ऐसा है कि हमने गरीबी में देखा है कि जब हम लोग गरीबी में थे, हमारी घर की हालत ख़राब थी, तो लोग मदद करने के लिए कोई आते नहीं थे. तो वो गरीबी में हमने वो एक्सपीरियंस लिए कि लोग गरीबी में कैसा मदद करना. फॉर एग्जांपल, हमने जब काम पार्ट टाइम काम करते थे, उस टाइम पर कोई गौर गरीब रहता था, उसको मेडिसिन के लिए पैसा नहीं रहता था, हम अपने ही कमाई से थोड़ा सा निकाल के उनको देते थे. और कई लोगों का प्रेरणा हमने देखा है. तो उस प्रेरणा के माध्यम से हमने लोगों का देखते हुए हमने भी सोचा कि समाजकरण अपने को करना चाहिए. वो समाजकरण का ही आज ये नतीजा है कि आज कांग्रेस में अपन गुगुस में नहीं, चंद्रपुर ज़िले में अपना नाम है. क्योंकि हम लोग जो भी कमाई करते हैं उस कमाई में से करीबन 60 से 70% हम लोग गरीबों में बांटते हैं. और गौर गरीब जो हमारे ऑफिस में आते हैं, चाहे वो मेडिकल का पैसा हो या चाहे उसको ऑपरेशन कराना हो या उनके बच्चे की पढ़ाई रुका हो, तो वो चीज़ों को हमको उस टाइम पर हमारा दिल ऐसा मचल जाता है कि हमको पहले मदद करना चाहिए. हम आज भी एक टाइम नहीं खाना रहे तो भी चलेगा, लेकिन गरीबों के साथ में रह के गरीबी को सेवा करने में वो नींद ऐसा, शाम को अगर घर में जाके हम सोते हैं तो नींद ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग एकदम स्वर्ग में सो रहे हैं. नाही, खरंच म्हणजे एक समाजकारणच तुमच्या जीवनातला आनंदाचा क्षण आहे, त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं आहे. तर आणखी आपल्या काही चळवळी वगैरे सांगायचं झालं, वॉटरमॅन जी पदवी तुम्हाला मिळालेली आहे, त्यातल्या त्यात आणखी इतरत्र चळवळी सांगायचं झालं काय सांगणार? हमने जो अपने परिसर में जिस तरीके की परेशानी में हमने देखे हैं, फॉर एग्जांपल गुगुस के अंदर में आज भी घर घर पानी नहीं जाती है. आपने देखा होगा दुपकाले में हम लोग ने 5-6 टैंकर से हम पानी पुराते हैं, घर घर पानी पहुंचा देते हैं. और उस पानी पहुंचाते थे हम लोग ये किनारा नहीं करते कि हम लोग किसी और का नंबर देके उसको फ़ोन करो. हम लोग कोशिश करते कि हमारा नंबर पानी टैंकर पे देते हैं. और आज संपूर्ण गुगुस में हमारा नंबर घरों घरों तक पहुंच के है. साथ में बरसात की जैसा माहौल आता है तो जो डेंगू ऐसा बीमारी आता, तो हमारा नगर परिषद में स्टाफ की कमी है. पहले ग्राम पंचायत था, तो हमने 15 दिन के अंदर में पूरी गुगुस में जितने डस्टबिन की जगह थे उसके डस्टबिन की सफाई करके दिखाए. और चाहे कोई भी माध्यम से हो, हम खुद काम करके पहले देखते कि कितना काम हो सकता नहीं हो सकता. हमने जेसीबी लगाया, टिप्पर लगाया, हमने ट्रैक्टर लगाया. मेरी शहर मेरी जवाबदारी अंतर्गत में हमने पिछले 2 महीने पहले 15 दिन में संपूर्ण गुगुस साफ करके दिखाया. 15 दिवसांत संपूर्ण गुगुस स्वच्छता. वाह.
और हमारी यही पहले से इच्छा है कि और हमारे साथ में जो हमारी टीम है, कांग्रेस के शहर कांग्रेस की टीम है, वो सभी टीम अपना योगदान देते हैं, इसलिए हम लोग आज ये काम कर पा रहे हैं। और जीवन में क्या हमारे तो पहले से इच्छा था कि हम 80% हम लोग सामाजिकरण करते थे और 20% राजकारण करते थे, इसीलिए आज हमारा नाम इस उपलब्धि तक पहुंच गई है। और पिछले 15 साल से हम लोग पानी पुरा रहे 2 टैंकर से, और दुबका लाता तो 2 टैंकर और बढ़ा देते। साथ में हम लोग जो किसी गरीब का मृत्यु हो जाती है, अगर हमको फ़ोन करते हमको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम लकड़ी पहुंचा के देते। अगर अंतिम संस्कार करने का अगर उनके घर में पैसे नहीं तो 2,500 रुपये उसको देते। साथ में गरीबों का गुजारा नहीं होता तो उसके घर में हम लोग अनाज किट पहुंचा देते, हमारे ऑफिस में आते तो भी करते। आपने देखा होगा कि पिछले कोरोना में देश पूरा हस्त व्यस्त हो गई थी, तो दिहाड़ी मजदूर गुगुस में खास करके बहुत लोग हैं और पर 5 से हाया वाले भी बहुत लोग हैं। उसको देखते हुए हमने करीबन 25 लाख का अनाज और 20 से 25 लोगों का टीम करके रात भर हम लोग अनाज की तय करते थे, और दिन में स्कूटर पे हम लोग घर घर उनके अनाज पहुंचा के देते थे, क्योंकि पुलिस का ऐसा था कि बाहर निकालने नहीं दे रहे थे कोरोना में। और कोरोना बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहा था, एक तो कोरोना पेशेंट को भी बचाओ, एक तो गरीबों को बचाओ। साथ में 200 खाना सवेरे 200 खाना शाम को, जो जिसके घर में उनका जो घर में पति मृत्यु हो गया होगा, जो लेडीज़ रहती है उनके बच्चे रहते, वो तो अनाज से बनाने के लिए गैस होना, लकड़ी होना, वो भी मुश्किल जा रहा था। तो हम लोग ने उसका ऐसा नाम निकल के 200 के आसपास निकला था, उन लोगों को भी हमने घर में खाना पहुंचाया गया है। और उन्हीं खानों में से हम लोग, हमारी जो टीम रहती थी वही खाना हम लोग भी खाते थे। अरे वाव, खरंच ही गोष्ट नाही म्हणजे सायंकाळला फूड पॅकिंग आणि दिवसाला 2 व्हीलरने संपूर्ण जे काही फूड्स देणे आणि जवळ 25 लाखाचं तुम्ही जे काही फूड केलेलं दिलेलं आहे लोकांना, वाव, खरंच एक म्हणजे कौतुकास्पद गोष्ट आहे। त्यातल्या त्यात जर आणखी काही असे किस्से सांगायचे झाले आपल्याला समाज करणारा, प्रेरित करणारे नेहमी। कोरोना में हमने देखा कि परप्रांत वाले यहाँ रह नहीं पा रहे थे, अपने अपने गाँव जानते, कोई आसपास की यवतमाल थे, अमरावती थे, गढ़चिरौली थे, और कोई गांव जाना पड़ता था तो उनको गेट पास बना के देना पड़ता था, गवर्नमेंट का पास देना पड़ता था। तो हमने एक टाल खोल दिए थे कि किसी को भी अगर हैदराबाद जाना है या यूपी जाना, बिहार जाना है, उनको भी गेट पास बना के देते थे हम लोग, जो गवर्नमेंट का होता है पोर्टल पे। और साथ में अगर नज़दीक पास रहा तो हम क्या करते थे, 15 दिन का अनाज देते थे। और हमारे जो छोटे टिप्पर होते थे, वो टिप्पर में हम लोग, क्योंकि पूरा बस बंद हो गए थे, टैक्सी बंद हो गए थे, रोड पूरा ब्लॉक करके रखे थे, तो हम लोग खाना उनको खिला के, उनको कुछ पैसा दे के और उनको अनाज किट दे के, और यहाँ से हम लोग उसको उसके प्रांत तक पहुँचाने का कोशिश की है। जितने भी हमारे गुगु से जाना चाहते थे, जो भी हम लोग के नज़र में आते थे, जो टीम वर्ग आते, कभी 15 लोग, कभी 20 लोग, ऐसे लोग आते थे, उनको अपनी गाड़ी में बिठा के अपन बेचते थे। और जीवन में क्या रखा है कि जीवन में अगर समाज सेवा करेंगे तो 4 लोग याद रखेंगे। और अभी राजकारण ऐसा हो गया कि सिर्फ दिखावा का राजकारण होता है, लेकिन समाजकरण कोई नहीं करता, सिर्फ 1 रुपये देता है लिफाफे में डाल के, तो फोटो मार के वो मीडिया को देता है। तो हमारा ऐसा नहीं कि हमने कई लोगों को, पीड़ितों को मदद किया, लेकिन हमने राजकारण करने का काम करते हैं और समाज सेवन ज़्यादा करते हैं। नाही म्हणजे खरंच म्हणजे गुगुसला म्हणता येते म्हणजे डस्ट शहर आहे। सगळेजण म्हणतात की गुगुस डस्टचं शहर आहे, जर काळं व्हायचं असेल तर गुगुस म्हणजे आहे। पण तुम्ही जे काही म्हणजे धोरण राबवून राहिल्या 15 दिवसामध्ये संपूर्ण गुगुस जेव्हा स्वच्छ केला आहे आणि त्यानंतर तुम्ही डस्टमुक्त गुगुसचे धोरण राबवून आला, त्याच्यात आणखी गांभीर्य सांगायचं काय सांगणार? हाँ, ऐसा है कि अभी राजनीति आपको मालूम है कि किस स्तर पे जारी है। एक टाइम पर 70-75 साल पहले जो महात्मा गांधी जी का जब था स्वच्छ भारत का नारा, तो अभी दूसरे लोग ले रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुगुस के अंदर में जो राजनीति करते हैं वो हर जगह ठेका और डीओ अपना चलाते हैं। और हम लोग 5 साल से जो शहर अध्यक्ष का पद लेने के बाद में हमने कोई कंपनी में डीओ ठेका नहीं लिया, कारण हमारा लोकल जो यहाँ पर जो लड़के हैं उनको काम मिलना चाहिए, पोल्यूशन कम होना चाहिए। जैसा लाइट्स मॉडल का हेयरिंग हुआ था, उसमें हमने बताया था कि ESP होना चाहिए, बैक फिल्टर होना चाहिए, आपका खुद का पानी का रेन हार्वेस्टिंग पानी का होना चाहिए, आपका रोड होना चाहिए, कंपाउंड होना चाहिए। कई दुर्घटना इस तरीके के लोग जो गोर गरीब होते हैं उधर जाते तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग के मरते, उनको मुआवजा भी हमने दिलाया। लेकिन यहाँ पर ये इंडस्ट्री बेल्ट है, यहाँ पर WCL है, ECC है, लॉयड्स है, गुप्ता है और पावर है, सब कुछ है। इसके कारण क्या है, स्वाभाविक है कि प्रदूषण बढ़ता, लेकिन प्रदूषण का इक्विपमेंट ये सभी लगाना चाहिए। हमने कई बार धरना आंदोलन किया, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी रूपरेषा कंपनी भी बदल रही है और वो लोग भी अपने अपने इक्विपमेंट बिठाना चालू कर रहे हैं। तर सर, म्हणजे तुम्ही आज आमचे गेस्ट आहात, संदेश नेत्यांचा आपला प्रोजेक्ट आणि आपला शो, तर तुम्हाला जर आपल्या जनतेला एखादा संदेश वगैरे द्यायचा राहिला एक समाजकारणी म्हणून, तर कोणता संदेश राहणार सर? संदेश तो अपन देंगे, लेकिन गुगुस के अंदर में इतनी बड़ी 50,000 जनसंख्या रहने के बाद में भी 22 साल से ग्राम पंचायत को नगर परिषद किया नहीं जा रहा था। तो माननीय विजय वडेट्टीवार जी, माननीय बाडूभाऊ दानोरकर जी, माननीय किशोर जोरगेवार जी के माध्यम से
हम लोग ने मुंबई 22 बार गए और मुंबई जाने के बाद में मेरे सहयोगी सैयद अनवर जी मेरे साथ में थे। 22 बार हम लोग मुंबई गए थे। 22 बार मुंबई जाने के बाद में आखिरी हमको सफलता मिली है और गुगुस नगर परिषद रूप में बदल गई है। अब नगर परिषद बनने के बाद में ग्रामीण रुग्णालय आना चाहिए, तो ग्रामीण रुग्णालय भी करीबन 12 साल से पेंडिंग है। हमारे गुगुस में गली से दिल्ली तक भाजपा सरकार थी, लेकिन ये चीज़ों को अवॉइड किया जाता था, तो हमने उसके बावजूद भी हमने ग्रामीण रुग्णालय लेके आया। उड़ान पुलिया की बात थी, उड़ान पुलिया तो पिछले सरकार में लागू हो गई थी, जो भाजपा पहली सरकार केंद्र में आई, लेकिन उसका फंड भी नहीं आ रही थी, तो माननीय बाड़बो दानोरकर के माध्यम से वो फंड भी लाया गया है। और ऐसे ही अभी दलित इतर की निधि में अभी 3 करोड़ 10 लाख रुपए लाया है, जो गोर गरीब का जो रोड और गलिया है, जो दलित लोगों के घरों के इसमें भी, और कहीं नाली रोड नहीं थे, वो अभी काम उसका कार्य शुरू है। और आने वाले दिनों में गुगुस को एक सच्चा सुंदर गुगुस बनाना है, और ये जो पॉलिटिक्स होती है वो जो गंदी पॉलिटिक्स को हटा के एक सही पॉलिटिक्स के रूप में बदलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बाकी लोगों को भी मेरा ऐसा सुझाव है कि सभी जन राजनीति करते करते समाज सेवा में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने एक हिस्से के अंग है। अगर वो भी सुखी रहा तो गाँव सुखी रहेगा, ऐसा आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। तर खूप खूप धन्यवाद सर आमच्यासोबत जुळून राहण्यासाठी, आणि खूप छानशी प्रतिक्रिया मिळाली तुमच्याकडून. म्हणजे एक संघर्षच म्हणता येईल आपल्याला, एक वेगळ्या आगळ्या संघर्षातून आज इतक्या मोठ्या पॉलिटिशियन बनलेले आहेत आणि समाजकारणाला नेहमी पुढाकार देत असतात. तर आपण राजूजी रेड्डी यांची प्रतिक्रिया घेतल्या, वॉटर मॅन ऑफ गुगुस. बघत आहे नेत्यांचा संदेश, अशाच काही इंटरेस्टिंग नेत्यांच्या संदेशासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला आणखी लोकांपर्यंत पोहोचवा. बघत आहे भारतीय वार्ता समाजाचा. धन्यवाद.